नमस्कार। आज ललन यादव असली देशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक गठबंधन का आगाज़ किया। उस गठबंधन में नागमणि जी पूर्व केंद्रीय मंत्री सह शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ हुए। साथ ही कई अन्य पूर्व सांसदों ने हामी भरी है इस गठबंधन में शामिल होने के लिए। कई पूर्व विधायक भी हुए हैं। आज उस गठबंधन का बिहार गठबंधन बना है। बिहार गठबंधन के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए ललन यादव और नागमणि जी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता किया है। आइए सुनते हैं वह प्रेस वार्ता में लोगों को क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो आए हुए तमाम मीडिया कर्मियों का रविदास आश्रम के इस हॉल में ढेर सारी शुभकामनाएं है। आज जो बिहार की हालात है, जर्जर है। शिक्षा की हालात बद से बदतर है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। बिहार एक नए प्रकार की राजनीति चाह रहा है। ऊंची छलांग लगा करके एक नया बिहार चाह रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग राजधानी के विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रकार के केंद्रीय मंत्रियों की सलाह पर, कई पूर्व सांसदों की सलाह पर, कई पूर्व मंत्री व विधायकों की सलाह पर एक निर्णय लिए हैं और जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। अतएव हम आपके चैनल के सामने बिहार के जन जन के लोकप्रिय और राजनीति को एक नई रफ्तार देने वाले आदरणीय नागमणि साहब से आग्रह है कि आपके नेतृत्व में बिहार नए प्रकार से विकसित होना चाहता है और सबों लोगों ने यह सलाह दी है कि आदरणीय नागमणि साहब के नेतृत्व में बिहार में एक नया गठबंधन का ऐलान हो। सब लोग कुछ ही दिन में आप लोगों के सामने रहेंगे। अब बिहार के मुद्दे को लेकर के बिहार को किस प्रकार से नई रफ्तार देने वाले हैं, आपके सामने आदरणीय नागमणि साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन यादव जी जो आज प्रपोजल दिए हैं, उसको देखते हुए हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि बिहार में एक तीसरा विकल्प बनाया जाए। चूँकि इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का जो 19-20वां साल जा रहा है, बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य चौपट हो गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और विधि व्यवस्था की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई है। ऐसी स्थिति में बिहार के लोग का मास जनता का डिमांड है कि बिहार में तीसरा विकल्प बनाया जाए और उसके लिए हम लोग विभिन्न पार्टियों के जो प्रमुख हैं उन लोगों से राय मशविरा
करके जल्द कोई ना कोई हम लोग निर्णय लेंगे। दूसरी बात, एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय की ओर आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि देश में जो न्यायपालिका अभी आप देख रहे हैं कि देश के उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश में काफ़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा है, तो उन बातों पर मेरा फोकस नहीं है। हमारा फोकस इस बात का है कि जो न्यायपालिका में जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम में भी ये प्रजातंत्र है और 90% जो तबका है हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति, वह सुप्रीम कोर्ट में 98% सवर्ण समाज के लोग, मात्र 2% 90% के लोग हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी खतरनाक बात है। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने हिंदुस्तान की धरती पर पहले इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए ताकि जज का नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। आज कोलेजियम सिस्टम के वजह से पिक एंड चूज जजों की नियुक्ति होती है। मैं खास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब से पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि अभी जितने भी देश की समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या है न्यायपालिका में जो कोलेजियम सिस्टम है, उसके वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉपर वे में आम लोग को न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है देश के लिए कोड है, और जब डेमोक्रेसी है तो तमाम लोग को इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज कहीं बहस का मुद्दा नहीं है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां IAS, IPS, IFS की नियुक्ति होती है, किसी को कोई डाउट नहीं है, हर लोग मान के चलते हैं कि मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है। लेकिन जो कोलेजियम सिस्टम के वजह से पिक एंड चूज जजों की नियुक्ति हो रही है, ये देश के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैं पुनः आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपके मीडिया बंधुओं से निवेदन इस बात का है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की सरकार से पुरजोर निवेदन है कि कोलेजियम सिस्टम को दे निर्देश समाप्त करें और जुडिशरी सर्विस कमीशन जो संविधान में प्रोविज़न है, जिस एक्ट के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, उसी एक्ट में प्रोविज़न है संविधान में, इसलिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम पुनः इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि देश का सबसे जो महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है वह है कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनावे, ताकि मास स्केल पर लोग को न्याय पर पूरा का पूरा विश्वास हो। यह मुद्दा इतना हाई प्रोफाइल है कि कुछ समय पहले भी राष्ट्रपति महोदय भी ने इस पर सवाल उठाया। तो क्या लगता है कहाँ ऐसी अड़चनें आ रही हैं कि राष्ट्रपति जी को बोलना पड़ रहा है, उसके बाद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया? अब दिस इज टू मच कि राष्ट्रपति पर ही प्रश्न उठाया जा रहा है। अभी उपराष्ट्रपति साहब ने जो प्रश्न उठाया है
ये देश के लिए काफ़ी घातक है। सब लोग मान के चलते हैं कि जुडिशरी हमको न्याय देगा, और जुडिशरी में जिस तरह से जज की नियुक्ति होती है वो बिल्कुल पिक एंड चूज के आधार पर नियुक्ति होती है, और उससे देश के जो तमाम खास तर से हरिजन है, आदिवासी है, मुसलमान हैं, पिछड़ी जाति हैं जो 100 में 90% है, उन लोगों को बिल्कुल न्याय प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रजातंत्र की खूबसूरती तभी होगा जब प्रॉपर वे में लोगों को, आम लोग को न्याय मिलेगा, और न्याय मिलने का एक ही कारण है कि जुडिशरी सर्विस कमीशन बना करके जज की नियुक्ति किया जाए। अभी जो बिहार गठबंधन पीछे हम लोग देख रहे हैं, जो बिहार गठबंधन जो बनाया गया, इसमें कौन देखिए, अभी तो हम लोग की बहुत लोगों से बात हुई है, विभिन्न पार्टियों से, और ख़ास तौर से ललन यादव जी जो देसी असली देसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सुहेब बाबू हैं, अन्य सभी हमारे साथी हैं, यादव जागरण मंच, विभिन्न संस्थाओं के भी जो प्रमुख साथी हैं, तो सब लोगों से बातचीत चल रही है, और ललन बाबू का खास रिक्वेस्ट था कि इसमें आप पहल कीजिए। तो उसमें मुझे बिल्कुल सहमत है इस बात का कि बिहार में तीसरा मोर्चा बनना चाहिए, क्योंकि ये 30 वर्षों से एक ही गाना सुनते सुनते, दो गाना सुनते सुनते आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। इसलिए तीसरा मोर्चा की डिमांड बिहार की आम जनता के लिए है। इसलिए हम लोग प्रॉपर वे में इसमें पहल करके और आगे नेक्स्ट जो मीटिंग करेंगे उसमें ज़रूर आप लोग को लगेगा कि काफ़ी बड़े पैमाने पर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसमें जुटेंगे और एक बिहार में नया विकल्प हम लोग बनाएंगे। प्रशांत किशोर भी तीसरा मोर्चा बना रहा है, क्या लगता है कि कितना मुश्किल होगा? अभी प्रश्न का जवाब प्रशांत किशोर जी ही देंगे, चूँकि पूरे देश के रणनीतिकार हैं, इसलिए उन पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं। अगर मौका मिले तो क्या आप उनके साथ भी जाना चाहेंगे? भाई बात है कि तीसरा मोर्चा में जो लोग आना चाहेंगे सबका हम लोग स्वागत करेंगे। एक तरफ, दूसरी तरफ महागठबंधन, और आपने तीसरे विकल्प की बात, तीसरा विकल्प कितना मजबूत होगा कि जनता उस पर भरोसा करेगी और उसे चुनेगी? देखिए, इस बात से पूरा बिहार का बच्चा सहमत है कि 30 वर्षों में कभी लालू जी की सरकार, कभी नीतीश कुमार की सरकार, आज क्या स्थिति है। एक लोग महसूस करते हैं कि बिहार में न शिक्षा सही है, न स्वास्थ्य सही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी नाजुक है। अभी आरा में 3 यादव और 2 कुशवाहा की हत्या कर दिया गया। इधर बेगूसराय में और एक मुजफ्फरपुर में एक कुशवाहा की हत्या दिन दहाड़े कर दिया गया। तो इस तरह का जो घटना हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जब सरकार सक्षम होती, प्रशासन सक्षम होता, तो इस तरह की घटना क्यों होती है? इसलिए बिहार का डिमांड है, पब्लिक डिमांड है कि बिहार में तीसरा मोर्चा बने और तीसरे मोर्चे की सरकार बने। बिहार गठबंधन को आगाज करते हुए नागमणि जी ने कहा कि बिहार में 2 गीत सुनते सुनते लोग उब गए हैं। एक 15 साल लालू यादव का गीत और दूसरा 20 साल होने को है नीतीश कुमार का गीत। अब इन दोनों गीतों से लोग बिहार में छुटकारा पाना चाहते हैं
और एक तीसरे विकल्प के खोज में थे। उस विकल्प को देने के लिए बिहार गठबंधन का हम लोगों ने आगाज़ किया है। ललन यादव ने गठबंधन के बारे में बताते हुए कहा कि हम बिहार को समुचित विकास के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस गठबंधन का निर्माण किया है और इस गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए जल्द ही कई और छोटे बड़े दलों के नेताओं से मुलाकात कर एक बड़ा कार्यक्रम करने का काम किया जाएगा।